अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ नन अदर दैन विद सर्जन डॉक्टर जावेद अरशद साहब। आप अगर हमारी इस चैनल की वीडियोस पर जाएं तो हमने स्टार्टिंग में कैंसर पर भी बात की थी। अब कैंसर की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, लेकिन जिस शरह और जिस कैंसर की मैं बात करूँगी वो ख़वातीन से रिलेटेड हैं और सबसे ज़्यादा जो शरह है, मतलब जो परसेंटेज है पेशेंट्स की पाकिस्तान में, वो ब्रेस्ट कैंसर की है। मुझे बहुत सारी ख़वातीन ने भी कहा था कि इस बारे में भी बात करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जो आगे जाके हमारी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर जावेद अरशद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शबाना? तो आप बात करना चाहती हैं आज ब्रेस्ट कैंसर पर, जी ठीक है। आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। आपकी मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि ये दुनिया में लेडीज़ में स्किन के कैंसर के बाद सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। ये यूनाइटेड स्टेट का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप मज़ीद अगर अंदर जाएं तो ये है कि हर किताब में, गूगल पे, हर जगह ये लिखा है कि ये कैंसर इज़ अ बेसिक नॉर्मल सेल की अनकंट्रोल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन की वजह से बनता है। वो सेल जब 1 से 2 के बजाय 1 से 4 और 4 से 16 और 16 से 64 होंगे तो वो एक ट्यूमर बना लेंगे, ठीक है। हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ इट, ठीक है। वाई का जवाब मैंने दे दिया आपको, ठीक है। हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ इट, ये बहुत कॉमन होता है फैमिली के अंदर, ठीक है। वो लड़कियां जिनके पीरियड्स बहुत अर्ली स्टार्ट होते हैं, मेनार्की जल्दी होती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। अच्छा। वो ख़वातीन जिनका मेनोपॉज लेट होता है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इम्कान ज़्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री की मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। जो ख़वातीन बहुत लेट प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इम्कान ज़्यादा होता है, या जो बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, बच्चे नहीं होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। अगर कोई ख़ातून को है और उनकी बेटियां हैं, मेक इट ए हैबिट कि एवरी 2-3 मंथ्स पे आप बच्ची भी, आप खुद भी अपना सेल्फ ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर लें। मतलब ये जेनेटिक हो सकता है? ये जेनेटिक है, इंसिडेंस है। अच्छा। अच्छा। ठीक है। तो अब वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, ठीक है। टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, ओके। ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ केयर। आप, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना तुम पे फ़र्ज़ है। अच्छा, सेल्फ केयर किस तरह? आप अपने पीरियोडिक एग्जामिनेशन कराएं ना। अगर आपकी फैमिली के अंदर है तो इसका मार्कर होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक पेशेंट मेरे पास जानने वाली है, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने तकरीबन 2.5-3 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर है, सर्जरी हो गई, कीमो चल रही है। जब कीमो चल रही थी तो मैंने उसको मैसेज किया था कि तुम अपना इसका मार्कर जो है, जो कि CA15/9 कहलाता है, इसको चेक करवा लिया करो। इसलिए कि कोई कैंसर शुरू होता है, चाहे प्रोस्टेट का हो, चाहे स्टमक का, लिवर का, कोई भी हो, वो ब्लड के अंदर जब 1 से 4 सेल हो रहे हैं ना, तो इट्स बाउंड के वो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा जो नॉर्मल भी रिलीज़ कर रहा होता है। ठीक है। CA15/9 की लिमिट जो है लेबॉर्ट्री में इंटरनेशनली विदिन 32 यूनिट्स है, ठीक। अगर आपका वो शुरू होगा कहीं पे भी तो वो देखें, एक्सरे एक मोडालिटी है, आप मेमोग्राम कराते हो, सब कुछ ठीक है। एक्सरे की मोडालिटी उस वक्त किसी चीज़ को पकड़ती है, पिक करती है, जब वो 30% बढ़ चुका होता है, 0 से 30% जा चुका होता है, ठीक है। फिर एक्सरे पिक करता है। MRI है, CT है, ये अब पहले 16 कट्स होते थे, अब 64 कट है, ठीक है, जो नए आए हैं। लेकिन वो भी बीच में अगर बहुत छोटा नाइडस है या जरासूमा छोटा सा है तो मिस हो जाएगा। एक कट इधर से हो गया, एक कट उधर से हो गया, बीच में मिस हो गया, ठीक है। लेकिन मार्कर आपका जैसे ही वो शुरू हुआ
वो ब्लड में मार्कर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे है ना डॉक्टर साहब सिम्टम्स के बताएं। आपने कहा सेल्फ एग्जामिन हमें खुद करना है, अपने आप को देखना है, चेक करना है, जो आपने कहा, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स में आपने कहा कि जैसे जो टीन्स हैं, अगर उनकी हैवी पीरियोडिक साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही हैं, या फिर उनकी डेट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं, या फिर पोस्ट मेन्योपोज या मेन्योपोज की आपने बात की, तो इसमें हम चेक क्या करें? दर्द, सिस्ट, और वो जिस तरह गायनेकोलॉजिस्ट कहती हैं कि सिस्ट बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। बात ये है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि हैवी ब्लीडिंग, मैंने ये कहा था कि जो लड़कियों का मिनारकी जल्दी हो, पीरियड अच्छा, जल्दी शुरू ठीक है, ठीक ये है। मैंने वर्ड नहीं यूज़ किया, ठीक है। अर्ली मिनारकी एंड लेट मेनोपॉज, ओके, ये दो चीज़ों में इंसिडेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो ख़वातीन को पता है ना कि क्या है, किस तरह है। अगर ये दो चीज़ें हैं उनमें तो वो ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगा है, ठीक है। कोई आप फील करें कि उसमें कोई दाना गिल्टी सी बन रही है, आप फील करें कि निपल्स जो है वो इन्वर्ट होने लगे हैं, अंदर की तरफ होने लगे हैं, ये सारे सेल्फ एग्जामिनेशन है। सही, ठीक है, सही। ये जब अगर आपको कोई सेल्फ एग्जामिनेशन में चीज़ मिलेगी ना, तो फिर आप जाएंगी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास और उससे देखेंगी। मैं आपको ये बता रहा था कि डॉक्टर वो कहती रही, डॉक्टर उनको कीमो भी हो गई, रेडियो भी हो गई, लेकिन उनको कहती, मैंने कहा था कि ये करवा लेना, उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल में है। अब मेरे पास कोई 4-5 दिन पहले फ़ोन आया कि मेरे पूरे जिस्म में मैट्स फैल चुके हैं। स्कैन कराया, दर्द हो रहा था, स्कैन कराया तो 2 वर्टिब्रीज में इसके मौजूद हैं और पेल्विक सैक्रोइलियक जॉइंट में मौजूद है, लेफ्ट इलियक क्रेस्ट में मौजूद है, राइट साइड के एसिटेबुलम पे मौजूद है। मतलब आप कहना चाहते हैं कैंसर उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। अब बात यह है कि अगर स्कैन ने पिक किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो छोटे छोटे माइक्रोमैट्स जो होते हैं ना, वो पूरी बॉडी उसकी रिडल्ड है, जिसको इसको पता भी नहीं है। सही है, ठीक है। लेकिन अगर वो मेरी बात सुन लेती, तो डॉक्टर कुछ भी कह रही है, डॉक्टर देखें, बात ये है कि डॉक्टर को भी पता है ये सब कुछ, लेकिन व्हेन दे आर नॉट श्योर ऑफ देयर वर्क, तो वो चीज़ों को छुपाते हैं। सही, सही। आप डॉक्टर ने वो डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे। नहीं, डायग्नोस तो कर चुके हैं, लेकिन ये छुपाएंगे तो छुपाने में तो आप पेशेंट की ज़िंदगी खतरे में चली गई। सो पेशेंट है ना, आपकी अपनी ज़िंदगी थोड़ी है, मरता है मरे। अरे तो उनकी मॉरल ड्यूटी है डॉक्टर की। अगर अच्छा, आपके कहने ये है कि उन खातून से ये गलती हो गई है कि फॉलो अप नहीं करा। मॉरल ड्यूटी से ज़्यादा ये उनकी दीनी ड्यूटी है, जाके जवाब देना है। सही। आई वॉज अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट थी तज़ीन, ठीक, उसने स्पीच के लिए खड़ी हुई, या वैसे बात हो रही थी, कहने लगी कि मैं तो अपनी साथी गायनेकोलॉजिस्ट को कहती हूँ कि तुम्हारे कंधों पे अननेसेसरी सीज़र का बहुत बड़ा बोझ है, जिसका तुम लोगों को जाके जवाब देना है ऊपर। सही बात है। मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, पिछले दिनों स्क्रॉल कर रहा था, एक ऐप है मरहम के नाम से, उसमें मुख्तलिफ डॉक्टर अपना इश्तहार कह लो, अवेयरनेस कह दो, वो डालते हैं कि ये डॉक्टर हैं, इस जगह बैठती हैं, या डिग्री है, या बैठते हैं, ये फ़ीस है इनकी। हर किसी, और मैंने देर तक गायनेकोलॉजिस्ट को स्क्रॉल किया, ठीक है, हर डॉक्टर जो थी उसकी फ़ीस 1000 से 3000 रुपये थी। वाहिद तज़ीन थी जिसकी फ़ीस थी 10 रुपये। अच्छा। एंड शी वाज हेड ऑफ, रिटायर्ड एज हेड ऑफ अब्बासी शहीदा हॉस्पिटल। ओह, सीनियर है। और उनकी फीस इस वक्त इस ज़माने में सिर्फ 10 रुपये। बिकॉज शी वर्क फॉर द पेशेंट। ओह, दैट्स नाइस। नाइस। हाँ। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ये बताएं कि बेसिकली हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, और ये ऑर्गन बना हुआ है टिश्यूज़ से, ठीक है। अच्छा, वो टिश्यूज़ में क्या मतलब गिल्टी बनना शुरू हो जाती है, वो टिश्यूज़ में नॉट्स होना शुरू हो जाती हैं जो हमें चेक करनी है। तुम्हारा क्वेश्चन अभी भी अधूरा है जी। ये ऑर्गन बना है टिश्यू से, हर दूसरे ऑर्गन की तरह। हाँ, लेकिन हर टिश्यू जो है, हाँ, वो बना है सेल से। लेकिन यहाँ पे बोन नहीं है कोई दूसरा, उसको वो ओवरऑल। बोन भी सेल ही है ना। हाँ। ब्रेस्ट भी सेल है, तुम्हारे बाल, लिवर, सब सेल है। सही। एक तरह के सेल का जो एक जमघटा के लो, वो एक टिश्यू बनता है।
सही है। मैं बस बात कर रहा था, जो गायनेकोलॉजिस्ट को मैं वो कर रहा था, एक सवाल मैंने उठाया था, ठीक है, मुख्तलिफ गायनेकोलॉजिस्ट से मैं आजकल करता हूँ कि आप लोग बताएं मुझे कि मिसकैरेज क्या है, बीमारी है, क्या चीज़ है, ठीक है। 25 तरह के मुझे जवाब मिले शबाना, ठीक है। मुझसे भी फिर पूछा गया, मैंने कहा देखें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आई बिलीव कि हमारा जिस्म जो है, इसमें अल्लाह ताला ने हर जिस्म के अंदर एक इनबिल्ट टाइप का कंप्यूटर फिट किया हुआ है, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने हर मर्ज का इलाज सवाए मौत के तुम्हारे अपने जिस्म में रखा है। तो ऐसी बात तो नहीं होगी ना कुरान की, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने हर ऑर्गन के अंदर, हड्डी हो गई, ब्लड हो गया, स्टेम सेल रखे हैं, जिसके लिए आजकल हम बहुत फ़ख्र से अपने कैप के अंदर कलगी लगा रहे हैं कि हम तो स्टेम सेल बनाने लगे हैं। नो, स्टेम सेल हर जिस्म में, हर ऑर्गन में मौजूद है। अच्छा, ठीक है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, स्टार्ट होती हैं, हमको पता भी नहीं लगता। आपको एक दिन अचानक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कुछ तकलीफ हुई तो पता लगा कि आपका तो एक गुर्दा ही नहीं है, आप एक गुर्दे पे जिंदा हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है। आपका आधा लीवर ख़त्म हो जाता है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद डैट। आधे से जब ज़्यादा होता है तो कुछ प्रॉब्लम आते हैं। पॉइंट मेरा यही है कि ये हमारा कंप्यूटर जो है वो इसको बीमारी को पहचान लेता है, इवन बिफोर वी अपीयर टू रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। सही। और वो इन स्टेम सेल को एक डायरेक्शन देता है कि वहाँ पे पहुँचो और रिपेयर का काम शुरू कर दो। खुद ही, ठीक है। वो रिपेयर शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो बीमारी को जो शुरू अर्ली स्टेज की होती है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो हमें अपने स्टेम सेल्स की हिफाजत करनी है? स्टेम सेल देखो, ये चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, सही, ठीक है। हाँ, हर बदन में उसने रखी है, उसकी हिफाजत का ठेका उसी का है। अच्छा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, जैसे आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते कहते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है, तो व्हाइट ब्लड सेल इज बेसिकली, देखो ये तुमने व्हाइट ब्लड सेल की बात की, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी ब्लड है ना, ठीक है। ब्लड क्या है? 55% वाटर है, 45% आपके सेल्स हैं। यही है ना बेसिक फिजियोलॉजी की। आपके प्लाज्मा के अंदर जो पानी है उसके अंदर आपके प्रोटीन होती है, आपकी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्टीमेटली ये जो आपके सेल्स हैं जो है ना, रेड ब्लड सेल, उसमें एक केमिकल होता है जो उसको बाइकार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ये बड़ा खूबसूरत सा निज़ाम है। वो बाइकार्बोनेट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो प्लाज्मा के साथ डिफ्यूज़ होके जाता है, लंग में पहुंच के ये सेल इसको दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, जो हाइड्रोलाइज फॉर्म है ना, वो लंग से नहीं निकल सकती, गैस ही निकलेगी, गैस जाएगी, गैस निकलेगी। गैस जो जा रही है आपके रेड ब्लड सेल के अंदर, एक आयरन है और एक प्रोटीन है। आयरन हीम है और प्रोटीन ग्लोबिन है। अच्छा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हाँ। उसके साथ ऑक्सीजन वो अपने अंदर पकड़ती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। सही है। वो जाकर टिश्यू को जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बो हीमोग्लोबिन नहीं बनती है। सही है। वो जो है कुछ थोड़ी सी अमाउंट जो है वो ब्लड सेल अपने अंदर जस्ट करता है, बाकी वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट बना देता है, वो फिर प्लाज्मा में डिफ्यूज होकर वापस जाती है। अब वो प्लाज्मा में नहीं निकल सकती है तो लंग में पहुंच के वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड। आपके कहने का मतलब कि अल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब से जब हम ये किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने अगर आप हमारे पिछले प्रोग्राम देखें तो उसमें बात की थी कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म एक शाहकार है, और अभी जैसे इन्होंने गैसेस की बात की, हीमोग्लोबिन की बात की, तो छोटी छोटी वो चीज़ें जो इसको हम कह सकते हैं कि ये रब की कुदरत है जो हमारे अंदर चल रही होती है और हमें खुद पता भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर की बात की थी आपने, उन खातून की बात की थी जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से वो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, कीमो हुई, ट्रीटमेंट हुई, एंड में जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि फॉलोअप रखना चाहिए, लेकिन अक्सर पेशेंट फॉल आउट हो जाते हैं। फॉलोअप ना रखने की वजह से अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि पूरा कैंसर, उनके जिस्म में कैंसर फैल चुका है। तो अब अगर आप उसका इलाज करेंगे, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि
प्रॉपर तरीके से करें। जी। अब आजकल इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे बहुत मिल जाती है, ठीक है। आप गूगल देखते हो उल्टी सीधी चीज़ों पे, जो प्रॉपर चीज़ें उसके लिए देखो ना, ये उसके लिए है, ठीक है। अब ये खातून, उनको उनकी डॉक्टर ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करवाया। अल्टीमेटली अब जब वो मामला काबू से बाहर हो गया तो तब ये होश में आ रही हैं, ठीक है। कोई भी अपनी, डॉक्टर्स भी अपनी कमी को कभी कोई नहीं मानता है, ये एक ह्यूमन नेचर है, अपनी गलती को कभी कोई नहीं मानता। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 5-6 तरह का होता है। इसमें एंजियोसार्कोमा भी है, इसमें डक्टल कार्सिनोमा भी है, ठीक है, इसमें फाइब्रोसार्कोमा भी है, इसमें कार्सिनोमा इन साइटो भी है, ठीक है। लेकिन ये सब के सब शुरू होते हैं सेल की गड़बड़ से। इलाज जो है, आप देखें कि कीमोथेरेपी का सर्जरी हो रही है, लम्पेक्टॉमी हो रही है, मेस्टेक्टॉमी हो रही है, रेडिकल मेस्टेक्टॉमी हो रही है, फिर कीमो चल रही है, बाल सब गिर जाते हैं, रेडियोथेरेपी चल रही है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन जैसे ये खातून थी, इनका डॉक्टर का ख्याल था, इनका अपना भी ख्याल था कि बस सब ठीक हो गया, लेकिन 3 साल बाद पता लगा कि नहीं जी, ख़त्म तो नहीं, वो अंदर अंदर पूरे जिस्म को घुन की तरह खा चुका है। 95% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिकर्स, जो कह दिए जाते हैं कि ये ट्रीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, दे ऑलवेज रिकर विद इन 5 to 8 ईयर्स, ठीक है। जब दोबारा रिकर होते हैं तो चूँकि वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से भी गुजर चुके हैं, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस है कि ये है हमेशा से, लेकिन इसके साथ जो चल रहा है तो हर दफ़ा एक नई वेरिएंट आती है जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। 90% ऑफ केसेस विद रिकरेंस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर अल्टीमेटली दे डाई विद इन 2-3 ईयर्स। तो आपका काम, जब तक आप ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब खेल खेलते रहेंगे, इट्स गोइंग टू गो ऑन लाइक दिस। जब तक आप सेल को नहीं ठीक करेंगे जहाँ से गड़बड़ शुरू हो रही है, ठीक है, तब तक आप इसको क्योर कर ही नहीं सकते। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी डिजीज़ के लिए कि आप उसकी बेस पे पहुँचें, उस बेस को पहुँचे, उस बेस को ठीक करें। जब बेस को ठीक करेंगे तो सिम्टम खुद ब खुद ठीक होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम कीमो की बात आती है, रेडिएशंस की बात आती है, इसको सुनते ही मैंने पहले भी कहा था कि अच्छे खासे पेशेंट्स जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, बहुत तकलीफदेह मरहला होता है। लेकिन इन बिटवीन ऑल दिस ट्रीटमेंट्स, ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब की तरफ से एक, आई थिंक इतनी बड़ी रिसर्च है कि वो बीमारी की जो जड़ है, जो रूट है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और वो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक लाइन है कि आप सेल्स को ट्रीट करें। ब्रेस्ट कैंसर का हमारी डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन हमारे अगले प्रोग्राम तक का आपको करना पड़ेगा इंतज़ार।